दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूर्व चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया रहे हैं रंजन गोगोई साहब, उन्होंने पूरे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर फिर एक बहस शुरू कर दी। बड़ी कहा कि ये जो न्याय व्यवस्था है वो खस्ता हाल है, कानून जो है भारत का वो बिल्कुल खस्ता हाल। सीधा सीधा उन्होंने संविधान को आक्षेप किया है और वहाँ जो न्यायालयों में कोई न्याय नहीं मिलता। उन्होंने यही भी कहा कि आज $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के चाहे को तो हम चाहते हैं, पर हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी हालत, उसके सुधार की तरफ हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। यानी उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ की जो न्याय व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाया है। ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कह रहे हैं जिनके कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जो भाजपा के ही पक्ष में गए हैं, लेकिन उसके बाद या तो वो नाराज हो गए हैं या फिर या कुछ और वो बोल रहे हैं बड़े धड़ल्ले से। इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव था, उसमें बोल रहे थे। उन्होंने अदालतों पर भी सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वहाँ कोर्ट जाने की मतलब है कि अपने निजी मामले को सार्वजनिक करना है। इस तरीके से सालों कोर्ट में चलते तो आपके सारे निजी मामले सार्वजनिक हो जाएंगे। वो उन्होंने एक कॉन्क्लेव में उनसे सवाल पूछा गया था कि आप चीफ जस्टिस होते हुए अपने ऊपर लगाए गए जो आरोप थे बलात्कार के, उसको आपने हाई कोर्ट की जगह ऐसे क्यों सुलटाया, कोर्ट में क्यों नहीं गए उसको लेके। उन्होंने कहा नहीं, जाने का मतलब ये था कि आदमी को नंगा कर देते वहाँ पे जाके। आप देखिए उनके इस जवाब से पूरी न्याय प्रक्रिया पर एक सवाल ये निशान खड़ा हो जाता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नामचीन था, जो एक बार नाराज रहा सरकार से, फिर ऐसा खुश हुआ कि उसने सरकार का फेवर काफ़ी किया और अब वो राज्यसभा में उसी पार्टी से एमपी भी यहाँ, लेकिन राज्यसभा में जो एमपी होता है उसकी वो पार्टी नहीं होती, लेकिन जब चुना जाता है तब उसकी पार्टी होती है। तो ऐसे जवाब दे रहा है कर रहे। वहीं इनकी सब बातों पर ये सवाल खड़ा होता है कि 2 नवंबर 2019 को जो बाबरी मस्जिद पर उन्होंने सब चीज़ सुनते हुए ये बात कहते हुए कि बाबरी मस्जिद गिराई गई है, बाबरी मस्जिद इन्वर्टेड कॉमा में गिराई गई है, लेकिन अब ये भूमि जो है बाबरी मस्जिद की ज़मीन है वो हम रामलला विराजमान को देते हैं और बीएचपी को ये भूमि दान कर दी थी। ये साबित करता है कि उनकी ये बात भी साबित करती है कि न्यायालयों में कितना इंसाफ होता है। खुद ही नहीं जब कर पाते हैं तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। लोगों का तो ये भी आरोप है कि इसी वर्डिक्ट की वजह से, इसी फैसले की वजह से उन्हें 2020 में जो है ये राज्यसभा की कुर्सी मिली है। उनसे जब टीएमसी के सांसद जो महुआ मोइत्रा बड़ी मशहूर सांसद है, उन्होंने एक सवाल किया के बाद ये जवाब उन्होंने दिया। जब उन्होंने सवाल किया कि आपने कैसे आवंटित कर दी, तो उनका जवाब ये था कि इन फैसलों के बदले में उन्हें बीजेपी की राज्यसभा की सीट नहीं दिलाई है, ये हमारी अपनी काबिलियत थी। पूर्व चीफ जस्टिस का ये कहना कि कोर्ट सिर्फ कारपोरेट जमाने का है, कारपोरेट घरानों का ये कोर्ट है और जो लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। अब इस लाखों रुपए खर्च करने के पहले भी पीछे क्या वो आरोप लगा रहे हैं, क्या जजेस पे या कोर्ट पे या न्याय व्यवस्था पे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि भारत में कहा जाता है न्याय बहुत सस्ता है और न्याय में कोई भेदभाव नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि छोटे से छोटे कोर्ट, महोबा एक बहुत छोटा सा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, उसने तात्कालीन जो आपके वित्त मंत्री थे जेटली, अरुण जेटली साहब को, उनको भी सज़ा सुना दी थी। वो तो बात अलग है कि आगे जाके उन्होंने इसके ऊपर स्टे ले लिया, सारा कुछ हो गया। तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस है वो लगा रहे हैं कि यहाँ लाखों रुपया खर्च होता है जो कि कॉरपोरेट ही बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कॉरपोरेट खजाने इन्फ्लुएंस करते हैं न्याय व्यवस्था को भी। वहीं उनका कहना कि पावरफुल लोगों को अपने हिसाब से कोर्ट फैसला देता है। अभी पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ की न्याय व्यवस्था को एक लचर बता दिया और इसकी मतलब ये कह दिया कि यहाँ का कोई फैसला, यहाँ का जो कोई जो तराजू लेके देवी खड़ी हुई है न्याय की, वो
सही फैसले नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। अब चीफ जस्टिस जब देश की न्याय व्यवस्था पर ही प्रश्न लगाएंगे तो प्रजातंत्र के 4 स्तंभ, जिसमें जुडिशियरी भी आता है, उन स्तंभों का क्या रह जाएगा। ये रंजन गोगोई जो बड़े एक ज़माने में बड़े कट्टर जज माने जाते थे, जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। चीफ जस्टिस आने के बाद लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई फैसले ऐसे किए कि जिससे उनके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, रिटायर होकर चले गए। अब राज्यसभा में कुछ भी कहते रहे, ये उनके सवाल जवाब कॉन्क्लेव में थे, जिसका यही एनालिसिस हो रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।